हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी मम्मी का ब्लाउज लेके, इसमें तुरपाई हुक काज सब करना था, तो सब हो चुका है। बस जो कच्ची सिलाई थी उसे खोल रही थी। और दोस्तों, इस समय टाइम हो रहा था करीब 9 या 9:30 हो रहा था। सुबह का जो था सारा काम हो चुका था, पूजा वगैरह घर का काम सब कुछ हो चुका था। तो बस मैं बैठ गई थी ब्लाउज लेके। और दोस्तों, आज के भी वीडियो में पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खास, जो कि आप लोगों की सबकी ज़रूरत का छोटा सा कटिंग ब्लाउज कटिंग का सिलाई टिप्स शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि मेरे से कई बार पूछा गया है, तो कहीं चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हर बार सोचती थी लेकिन मैं भूल जाती थी, जब ब्लाउज कटिंग कर लेती थी तब याद आता, कहीं चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लाउज तो पूरा कंप्लीट हो गया था मम्मी का, जो कॉटन का था। ये एक ब्लाउज मम्मी का और रह गया था, और इसका भी कहीं चलो आज पूरा अच्छे से मतलब इसे प्रेस वगैरह सब कुछ अस्तर करके, तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसकी कटिंग करने के लिए। क्योंकि ना इस बीच देखिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो सुबह का सारा काम भी जल्दी से हो जाता है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, मैं कहीं चलो इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद देखूँगी अगर हो सकेगा तो आज इसका मैं मतलब सिलाई जैसे अस्तर जोड़ के रख दूँगी, और रह जाए कल तो कल इसे पूरा कंप्लीट कर दूँगी। लेकिन अपना कैसे कहा गया ना कि अपना सोचा हुआ पूरा नहीं होता है। एक तो पता नहीं क्यों ना आज 2 दिन से ना हल्का हल्का सा ना मेरा कमर के बगल में दर्द कर रहा है। पता नहीं किस लिए दर्द कर रहा है। और पीछे कमर में एकदम बीचों बीच कमर दर्द कर रहा है, और बगल में पेट में बगल में दर्द कर रहा है। दोनों साइड एक साथ दर्द कर रहा है, रह रह के जैसे कोई ना पेच धसा रहा है, इस तरीके से दर्द हो रहा है। हल्का हल्का सा है, लेकिन मैं कही कि चलो बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ काम ही कर लेते। तो बस यहाँ पे मम्मी का ये वाला ब्लाउज लेके बैठ गई थी। और ये वाला ब्लाउज भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर, साड़ी तो खैर सुंदर आप लोग है, मतलब साड़ी तो सुंदर है ही, वो आप लोग देखे हो, लेकिन ये ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ। और इस अस्तर में ना बाजू के लिए थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि ना देखिए हर अस्तर एक बराबर नहीं होता है। किसी का जो चौड़ाई होता है कम होता है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसकी चौड़ाई ना, क्योंकि मैं हमेशा थान में से कटवा के लेती हूँ अस्तर, तो इसकी चौड़ाई ना थोड़ी सी कम थी। तो जिसके लिए ना, क्योंकि मम्मी को लंबी बाजू चाहिए, अगर छोटी बाजू रहती ना, करीब 4 इंच की बाजू रहती, तो आराम से इसमें से निकल जाता, 4 के 4.5 5 तक आराम से निकल जाता। लेकिन ना मम्मी को पूरे 7 इंच की बाजू चाहिए, 7 या पौने 7 इतनी लंबी बाजू चाहिए। तो ये देखिए इस कितना छोटा था ये अस्तर। तो बस चौड़ाई बस इसकी छोटी थी। मैं सोची चलो इसमें कपड़ा अटैच कर देती हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। लेकिन अब इसमें पहले कपड़ा अटैच करूँगी, उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए अब तो साड़ी आप लोगों को याद आ गई होगी ना, थोड़ा सा देखिए साड़ी का प्रिंट इसमें बना हुआ है। तो मैं कही चलो इसे पाइपिंग के लिए निकाल, क्योंकि ना मुझे इस तरीके की पाइपिंग लगाना बहुत ज़्यादा, और इससे ना ब्लाउज एकदम खिल के आ जाता है। तो मैं कही चलो इसे पाइपिंग के लिए पहले निकाल देती हूँ एक साइड से। तो देखिए मैं इसी तरीके से, जो आप लोग कहते हो ना कि सीधी पट्टी की पाइपिंग पलट जाती है, लेकिन मैं हमेशा इसी में कई ब्लाउज ऐसे ना कि ज़्यादा करके ना मैं इसी तरीके से पाइपिंग लगाती हूँ, और इस तरीके से ना ब्लाउज एकदम खिल के आ जाता है। आप लोग ज़रूर कभी ट्राई करना ना। एकदम अलग कपड़ा मैं नहीं कह रही, जो आपके मतलब मैचिंग का कपड़ा हो उसी का पाइपिंग लगा के ज़रूर देखना ना, क्योंकि अक्सर ना जब ब्लाउज कटिंग करो तो थोड़ा बहुत साड़ी का हिस्सा इसमें आ ही जाता, तो मैं हमेशा उसको पाइपिंग के लिए निकाल लेती हूँ। तो बस इसको भी निकाली थी, और उसके बाद बस यहाँ पे अब अस्तर रख के बस इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ सिलाई टिप्स मतलब कटिंग का जो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी लोगों की दिक्कत थी, वो क्या था मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, मतलब वीडियो में पूरा बने रहना। और दोस्तों ना, कल के वीडियो में आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दिए, तो जिसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, उनका नाम है मीना कैशप या मीना कपूर, ऐसी कुछ उनका नाम है। और मैं देखिए मुझे खुद याद है कि मैं जब भी सबका नाम लेती हूँ, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं उनका भी नाम ज़रूर लेती हूँ। शायद वो पूरा ध्यान नहीं दी होंगी। और बहन मैं आपका भी नाम हमेशा, क्योंकि आपका भी नाम ना मुझे अच्छे से याद है, इसलिए कह रही हूँ कि आपका भी नाम मैं ज़रूर लेती हूँ। आप वीडियो पूरा देखें तो आपको खुद पता चलेगा।
तो और भी बाकी मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिनकी शिकायत है कि हमारी प्यारी सी कविता बहन है, उन्होंने भी कहा कि बहन आप तो हमें भूल ही गई हो। कि बहन ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूली किसी को, क्योंकि आप सबका नाम ना मेरी ज़बान पे, आप सबका नाम मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तो चलिए पहले जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते पहले वो आप लोगों को बता देते। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें अस्तर ज्वाइन करके लेती आई थी और ज्वाइन करके अस्तर पे प्रेस मार दी ताकि एकदम अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद चलिए, जैसे कि एक बहुत बार मुझे कमेंट आया था कि दीदी जो ब्लाउज बाजू है उसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाए। तो आज उसके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए जो आप अपना ब्लाउज कटिंग करते हैं ना, तो उसकी आप चौड़ाई देख लीजिए कितनी। तो इसकी चौड़ाई है 12 इंच और ये तैयारी पे आएगा 9.5 या क्योंकि कितना मतलब कटिंग निकल जाता है। तो जैसे कि उसकी चौड़ाई है 12 इंच, तो मैं इसकी चौड़ाई जो बाजू की चौड़ाई है इसे मैं रखूँगी 11.5 इंच रखूँगी, 11.25 इंच इतना ही बस रखूँगी। उसके बाद चलिए बाजू की लंबाई यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच ले रही हूँ, तैयारी पे 6.5 इंच आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये जो नीचे का बगल का साइड है, तो इसे जब मैं फिटिंग पे ले आऊँगी ना, इसका फिटिंग है 6.5 इंच, इसकी बाजू की चौड़ाई है फिटिंग। तो जब इसे पूरी तैयारी पे ले आऊँगी ना, तो यहाँ पे अच्छे से 2.5 इंच या 3.25 इंच के करीब फिटिंग पे आ जाएगा। और बस ये देखिए इस तरीके से इसे गहराई देते हुए गोलाई दे देना है। और अगर थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से गहराई, मैं तो देखिए अंदाज से गहराई दे देती, मुझे कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको खूब गहराई दे रही थी। और जो आगे का पल्ला होता है ना, उसमें भी थोड़ी सी गहराई देनी होती। तो जो ऊपर का 2 मार्क है उसे मैं हटा दी हूँ और नीचे वाला जो मैं ली हूँ गहराई, उसको इसी तरीके से मैं ब्लाउज की चौड़ाई, आपका चाहे 10 इंच चौड़ा है, 12 इंच, 14 इंच या 8 इंच, तो उसके 1 इंच कम ही चौड़ाई आप लो ब्लाउज बाजू की। तो इससे देखिए ना तो आपका ब्लाउज बाजू बिल्कुल भी कम पड़ेगा और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बहुत होएगा 0.5 इंच के करीब बढ़ के आएगा, लेकिन बढ़ जाए वो सही है, लेकिन जब कम हो जाता है ना तो पूरा पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। क्योंकि फिर या तो उसे खूब खींच के लगाओ तो जिससे पूरा बाजू का शेप बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा 0.5 इंच बढ़ के काटो, लेकिन अच्छा परफेक्ट फिटिंग आए। तो बस यहाँ पे देखिए ब्लाउज बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब इसे मैं मेन फैब्रिक पे ले लूँगी। ये देखिए इस पर, और बस इस पे भी, और ये ना आप लोगों को एकदम सिंपल दिखाई देता होगा इसमें वीडियो में, लेकिन ना इस पे भी प्रिंट बना हुआ है, जैसे ब्लैक कलर में ना ऐसे लाइनिंग प्रिंट बना हुआ है। पता नहीं कि ना मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे पूरा प्रिंट बना हुआ है ब्लाउज बाजू पे, अरे मतलब ब्लाउज कपड़े पे। तो ये देखिए बस इस पे भी 0.5 इंच में बढ़ के इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो यही इसी तरीके से मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ बाजू की। आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपनाना, फिर बताना मुझसे कि हाँ दीदी कैसा हुआ कैसा नहीं। उसके बाद वो सब करने के बाद फिर ना मैं बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, मैं गई थी, लेट गई थी, सिलाई कुछ भी नहीं करी थी। फिर करीब 3 बजे, इस समय 3 बज रहा है और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा आटा वगैरह सब रखना था टंकी में। तो मैं कही चलो उठ जाती हूँ, साथ ही साथ चाय भी रख दी थी और आटा वगैरह टंकी में भर दी थी, चावल भरना था टंकी में, ये भी सब ख़त्म हो गया था। तो यही सब करते। और इस समय ना मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना दर्द है ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अब काम तो देखिए करना पड़ता ही है किसी तरीके से, ये सब काम करके। और फिर बर्तन रखा हुआ था, मम्मी कहीं कि रहने दो, बर्तन मैं धुल दे रही हूँ। मैं कहीं नहीं, मैं धुल लूँगी धीरे। और बर्तन धोते भर में ना मेरे जैसे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। और इस समय मेरा चेहरा ही देखिए आप लोग कितना ज़्यादा दर्द है, मतलब ऐसा दर्द था ना जैसे लग रहा था कि अब क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं, ना तो खड़े हुए जा रहा था, ना बैठे जा रहा था, ना लेटे। उसके बाद मैं आई लेट गई तुरंत, मतलब कह दी ना बर्तन किसी तरीके से धुल के और आके मैं तुरंत लेट गई। मतलब इतना दर्द था ना कि बिल्कुल भी बर्दाश्त, ऐसा लगा जैसे हड्डी टूट जाएगी बगल की, ऐसा दर्द हो रहा था। और शिवांश को भेज दी थी दवा ले आने के लिए, कहीं जाओ बेटा दवा लेते आओ, क्योंकि बर्दाश्त मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा अब कैसे मैं बताऊँ ना, बगल में साइड में दर्द कर रहा था और पीछे कमर के बीचों बीच जब जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे दर्द कर रहा था और बगल में दर्द कर रहा था। तो ऐसा दर्द पता नहीं काहे हो रहा था, मेरे खुद समझ में नहीं आया था, एकदम अजीब सा दर्द था, लेकिन हम बहुत भयंकर दर्द था सच में ना। मतलब ये जाने जैसे हड्डी टूट जाएगी। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था, जहाँ पे मैं हाथ रखी थी ऐसा लगा जैसे बगल की हड्डी मेरी टूट जाएगी। और उतना ही
जैसे मैं तड़प रही थी एकदम कि आराम हो जाए आराम। शिवांश को भेजी थी दवा ले आने के लिए। अब जब जल्दी वो दवा लेके आए तब ना कई दवा लेते हैं तो फिर मैं सारा काम कैसे करूँगी, जो कि मैं जल्दी देखिए बैठती नहीं। मेरा कितना भी तकलीफ़ होगा ना, जब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता ना तभी मैं बैठती ना, तो मैं जल्दी बैठती नहीं हूँ। और फिर भी इतने पे यही सोच रही थी कैसे मैं पूजा करूँ, क्योंकि इस समय जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्र चल रहा है। बस दिमाग में यही सब चला था कि भगवान कैसे ऐसा ना हो कि आज की मेरी आरती मतलब ऐसी ही रह जाए, मैं पूजा भी ना कर सकूँ देवी माँ की। लेकिन और ना ऐसा दर्द ना मुझे 5-6 महीने पे होता है, लेकिन ना हर बार क्या होता था कि 1-2 घंटे दर्द होता था। दर्द तो बहुत होता था 1-2 घंटे, लेकिन ना फिर अपने आप से ही सही हो जाता था। और इस बार ना लगातार 2-3 दिन से हल्का हल्का कर रहा था। और ना आज तो एकदम नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मतलब जैसे रोना आ रहा था, आँख में आंसू आ एकदम जैसे ना गस्ती आ रही थी। ऐसा दर्द था कि अब ये जान लीजिए जैसे एकदम लगा था जैसे हड्डी टूट जाएगी, इतना भयंकर दर्द था। तो फिर शिवांश जब तक ना दवा भी लेके आ गए थे, हम कहीं चलो पहले मैं दवा ले लेती हूँ, अब उसके बाद ही काम करूँ, क्योंकि बिना दवा लिए देखिए अब आराम होने वाला तो है नहीं। मैं जो कि जल्दी दर्द की दवा नहीं लेती हूँ, बर्दाश्त करते रहती हूँ कि हाँ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद दवा लेके आ गए थे और बस दवा लेके ना मैं करीब आधा, क्योंकि इस समय टाइम हो रहा था करीब 3:45 हो रहा था, तो 1 घंटे के लिए लेट गई थी। तब जाके मुझे जब दर्द की दवा खाई ना, तब जाके मतलब पूरी तरीके से तो नहीं आराम हुआ था, लेकिन हाँ इतना था कि अब बर्दाश्त हो जा रहा था। उसके बाद फिर मैं कपड़ा बदल के और बस यहाँ पे आ गई थी मैं शाम की पूजा करने के लिए। पूजा के लिए तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, जैसा कि मैं हमेशा 5:30 या 5:15 इतने बजे तक मैं हो जाती थी तैयार, पूजा की तैयारी करने लगती थी, क्योंकि खाना पीना भी सब कुछ मुझे बनाना होता है। पाठ तो इस समय मैं सुबह ही कर लेती हूँ, तो बस यही सब करना था। मैं कही चलो पहले पूजा कर लेती हूँ। और ना एकदम अचानक से ऐसा दर्द उठा था, मैं कही चलो अब अगर फिर अब इसी तरीके से दर्द हो रहा है तो अब तो ज़रूर दिखाऊंगी डॉक्टर को, क्योंकि ऐसा ना कम से कम मेरे ख्याल से 5वीं-6ठी बार ऐसा रहा होगा दर्द। और फिर आराम हो जाएगा ना तो फिर हो भी जाता है आराम, फिर जल्दी नहीं होता है दर्द। इतने मन से ना मैं मम्मी का ब्लाउज कटिंग करी थी कि चलो ब्लाउज कटिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद बैठ जाऊँगी सिलने के लिए। आज आधा से ज़्यादा सिले रहूँगी, तो कल इस ब्लाउज को भी मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी। और उसके बाद फिर कोशिश रहेगी कल मैं अपने भी ब्लाउज का स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा भी सारा का जितना भी मेरा ब्लाउज है ना, मैं अपना एक भी ब्लाउज नहीं सिलूँ, मेरा सारा का सारा ब्लाउज रखा हुआ है। और बस यहाँ पे देखिए पूजा मेरी हो चुकी थी और अब चलूँगी मैं कर लूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने का भी जल्दी, क्योंकि इंडक्शन पे ही सब कुछ बनाना होता है ना इस समय। तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे 6 बजे से लग जाती हूँ, क्योंकि दाल चावल सब्जी सब कुछ इंडक्शन पे, फिर रोटी भी बनाना होता है और रोटी बनाने में ही ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आई, पूजा करके तुरंत कान्हा जी को भोग लगाई, और भोग लगाने के बाद एक तरफ रख दी थी दाल। और जब तक मैं कहीं दाल होती रहेगी तब तक यहाँ पे मैं बैठ के सब्जी कट कर रही थी। सब्जी में बना दे रही थी आज पत्ता गोभी की भुजिया, और ये भी मैं इंडक्शन पे ही बनाऊंगी, लोहे वाली अपनी कढ़ाई में उसी में बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी छोक दी थी, वहाँ पे दाल हो गई थी, तो बस इसमें मैं पत्ता गोभी डाल दूँगी। मैं हमेशा पहले ना आलू थोड़ा सा फ्राई करके उसमें टमाटर डाल देती हूँ, और जब टमाटर गल जाता है हल्दी नमक डाल के, जब टमाटर गल जाता है ना तो फिर बाद में पत्ता गोभी डालती हूँ। तो इससे ना सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम अच्छी तरह से खिली खिली सब्ज़ी बनती है पत्ता गोभी की भुजिया। तो बस यहाँ पे देखिए दाल भी हो गई थी, और अब चल रही चावल रखे, उसके बाद मैं सेकूंगी रोटी। और हाँ, कल के वीडियो में ना मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें पूछी कि दीदी आपका इंडक्शन कौन सा है कि जिस पे सारा बर्तन चल जाता। तो बर्तन तो देखिए इस पे सब चल जाता है, और जो सिल्वर वाली आप लोग कढ़ाई देख रहे हो और जो मेरा कुकर देख रहे हो, तो उसमें नीचे प्लेट लगी हुई है। बाकी लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन, ये सब तो इंडक्शन पे आम बात है, चल ही जाता है। लेकिन ये कढ़ाई और कुकर में ना वो लगा है, क्या कहते हैं, प्लेट लगा हुआ है, तो जिस वजह से ये दोनों बर्तन चल जाते हैं। और देखिए इंडक्शन का नाम तो उतना मुझे पढ़ने नहीं आता, मैं आप लोगों को बताएं मेरी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है। चलिए कल के वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन सा इंडक्शन है। और ये देखिए कितनी मस्त इंडक्शन पे मेरी रोटी बन रही है, एकदम फुली फुली। थोड़ा सा देखिए समय लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन बस ये है ना कि नहीं से तो सही है। और एकदम मैं हाथ से बना रही, एकदम फुली फुली डब्बे जैसी रोटी बन रही थी। कल की वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं इंडक्शन का नाम ज़रूर दिखा दूंगी। तो ये देखिए रोटी खूब अच्छी से एकदम फुली फुली बन गई थी।
उसके बाद ले चलूँगी आंगन में, खाना रख दूँगी। और साथ ही साथ दोस्तों ना आज ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए गैस से अच्छी रोटी इस पे बनी है। गैस की रोटी तो खैर नुकसान भी करती है और इस समय तो गैस की महामारी चारों तरफ चल रही है। तो मैं सोची चलो मैं भी अपना बचत कर ही लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत गैस है उसे रहने देती हूँ। और बस यहाँ पे सारा खाना मैं लेती आई थी। अभी भी हल्का हल्का दर्द है लेकिन फिर भी काम तो मेरा जारी है। और दोस्तों ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, खासकर जो ब्लाउज़ का सिलाई टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। और चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।